पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, ते फांसे पुट्ठो धीरो अहिया सिज्जासित। सहन करना साधना होता है। आदमी प्रतिकूल परिस्थितियों को भी समभाव से सहन करे और अनुकूल परिस्थितियों में भी शांत रहने का प्रयास रखे। यह सहिष्णुता है। कठिनाइयाँ जीवन में नहीं आए, यह कहना प्रायः कठिन है। बड़े बड़े लोगों के जीवन में भी कठिनाइयाँ, संघर्ष आ जाते हैं, छोटों के जीवन में भी आ जाते हैं। कठिनाइयाँ, संघर्ष बिल्कुल नहीं आए, यह हमारे हाथ की बात जरा कम है या नहीं है। हो सके उतना बचाव का प्रयास किया जा सकता है, पर आ जाए कठिनाइयाँ तो मन में समता भाव रहे, मनोबल रहे और आ गई स्थिति, अब डरना क्या है। संस्कृत में एक श्लोक है, तावद भयाद्धि भेतव्यम यावद भय मनागतम आगतंतु भयम वीक्ष्य प्रतिकुर्यात् यथा विधि यथोचितम। कि भाई जब तक स्थिति नहीं आए तब तक ठीक है। मान लो डर भी लगता है, पर स्थिति सामने आ गई, उसके बाद डरना नहीं चाहिए। फिर तो उसका प्रतिकार, समाधान जो कुछ हो सके वो किया जा सकता है। फिर निर्भीकता रखने का प्रयास हो। तो प्रतिकूल परिस्थिति, कठिनाई में भी निर्भयता, समता, शांति का भाव रखना, यह साधना होती है। कि साधना में मन लगाना चाहिए। तो साधना में मन लगाना है, हमें समता का भी विकास करना है, करना चाहिए। और अनेक बातें बताई गई कि कैसे सरलता है, लोभ से बचना है, ईर्ष्या से बचना है, अहंकार से बचना है। तो ये सब साधना की चीज़ें हैं। तो सहनशीलता साधु में तो होनी बहुत जरूरी है। कि साधु के जीवन में तो परिसह भी आ सकते हैं। परिसह न आए तो भी सहन करने की शक्ति तो रहनी चाहिए। आप लोग जो गृहस्थ हैं, आपके जीवन में भी सहिष्णुता रहनी अच्छी है, शुभंकर है, क्षेमंकर है। परिवार में रहें, समाज में रहें, व्यक्तिगत जीवन में देखें, अनुकूलता प्रतिकूलता आ सकती है। और उन स्थितियों में शांत रहना, सम रहना। भगवान महावीर के जीवन पर हम ध्यान दें, उनके सामने तो कितनी परिस्थितियां आई थी। चाहे चंड कौशिक सर्प, शूलपाणी यक्ष मंदिर का घटनाक्रम और ग्वाला के द्वारा प्रहार करने की स्थिति का उत्पन्न होना, देव शक्ति द्वारा भी कुछ कठिनाई पैदा कर देना,
ऐसी अनेक स्थितियां हैं भगवान महावीर के जीवन की, तो उन्होंने कितना समत्व भाव रखा होगा। आचार्य भिक्षु के जीवन को देखें, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने छाती पर वो मुक्का, ऐसी स्थान खाली करवा लेना, चौमासे के बीच में विहार करना पड़े, ऐसी कितनी स्थितियां आई थी। तो ऐसी स्थितियों में समभाव में रहना। आचार्य श्री तुलसी के जीवन को देख लें, उनके जीवन में भी संघर्ष, कठिनाइयां कितनी आई। तो बड़े बड़े लोगों के जीवन में भी प्रतिकूलताएं आ सकती हैं, तो बड़प्पन इसमें है उन प्रतिकूलताओं में समचित्त रहना, हिम्मत रखना, घबराना नहीं, गुस्सा आवेश भी नहीं करना, यह बड़प्पन की बात होती है। कठिनाई आए ये तो सामान्य बात है, पर सहन करें हम, ये बड़ी बात हो जाती है। तो गृहस्थों के जीवन में भी कठिनाइयाँ तो आ ही सकती हैं। आपके जीवन में भी कभी पारिवारिक समस्याएं हैं, कभी व्यापारिक समस्या है, कभी कोई समाज की समस्या है, खुद के स्वास्थ्य की कभी समस्या हो जाए, अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। समस्या में भी शांति रखना और समस्या में यथा औचित्य तपस्या करना, कि तपस्या से एक समस्या दूर हो जाए। तपस्या जो धर्म की साधना है, तो तपस्या से समस्या दूर हो जाए, न भी हो कर्म निर्जरा का लाभ मिल जाए। अनेक रूपों में सहिष्णुता की बात हो सकती है। शारीरिक सहिष्णुता, वाचिक सहिष्णुता, मानसिक सहिष्णुता, वैचारिक सहिष्णुता। विचार भेद है एक परिवार के सदस्यों में भी, भाई भाई में भी विचार भेद है। विचार भेद की स्थिति को भी कैसे टैकल करना, उसमें भी कैसे शांत वातावरण बनाए रखना। अपने अपने विचार हैं, तो अब विचार भेद है, मतभेद है, मतभेद दूर हो जाए तो ठीक है, न हो तो भी मन भेद न हो। मतभेद तो है, अपनी जगह पड़ा है मतभेद, मन भेद न हो। व्यवहार में कोई कटुता नहीं है, मतैक्य न हो, मत वैमत्य हो, तो भी मानसिक कोई वो कठिनाई वाली बात नहीं है, सौहार्द का भाव है। तो वैचारिक सहिष्णुता, विरोधी विचार है तो भी साथ में रह रहे हैं, विरोधी विचार वाले व्यक्ति भी साथ में रहें और सौहार्द से रहें। कि भी विचार हैं वो एक विषय के हमारे अलग अलग हैं, बाकी बातों में तो हमारे ठीक ही है, तो वो विषय पड़ा है, अपने व्यवहार में ऐसे चलना है, बाकी अपना अपना विचार पड़ा है। कभी और चर्चा करें, एक मत हो जाए तो हो जाए, नहीं भी हो पाए, अपना अपना विचार पड़ा है, हमारा व्यवहार ठीक रहे। विचार में भले भेद है, व्यवहार में भेद नहीं, व्यवहार हमारा अच्छा रहे। तो वैचारिक सहिष्णुता, दूसरे के विचारों को भी एक सीमा तक या औचित्य के अनुसार सहन कर लेना। सहमत होना जरूरी नहीं है, विचार से सहमत होना जरूरी नहीं है, पर लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, शांति से रहेंगे। सहमत होना तो जरूरी कैसे हो, विचार अलग अलग है तो सहमत नहीं हूँ, तो करना वही है जो आप कहते हैं कि भाई बड़े हैं, बड़ों ने कहा भी यह काम ऐसे करना है, तो
छोटे कहते हैं भी हमारे बात जची तो नहीं है, हमारी सहमति भी नहीं है, पर आपका कथन है, निर्णय है, तो करना हमें वही है जो आप कह रहे हैं। यह संगठन के लिए भी एक अच्छी बात होती है कि विचार भेद होने पर भी आपका फिर निर्णय जो है हमें वैसा ही करना है। एक बार संतों से कहा गया कि कई संतों को यहाँ से विहार करना है, इस जगह पर नहीं रहना, और एरिया में रहो, यहाँ से विहार करना है। तो संत आए और संतों में से वरिष्ठ मुनिश्री बोले कि आचार्य प्रवर, आपका जो आदेश आया है कि हमें यहाँ से आसपास की एरिया में रहना, यहाँ नहीं रहना है, तो हमें तो वही करना है जो आपका आदेश है, परंतु हमारा निवेदन यह है कि अभी आप हमको अपने पास ही रखें, हमें दूर अलग अलग न भेजें। कुछ कठिनाई की स्थिति है तो हम आपके पास में रहें, ऐसी हमारी भावना है। तो हमारा निवेदन है कि हो सके तो आप हमें अपने पास में रखो, पर करना हमें वही है। फिर आपका आदेश है कि विहार करना, हमें करना तो वही है जो आपका आदेश। हमने निवेदन कर दिया, हो सके तो आप कृपा कर हमें अपने पास रखो, वरना हमें जो आपका आदेश है वही करना है। तो बोले जच्चा तो नहीं कि विहार करें, पर आपका आदेश है, हमें विहार भी करना है। हमारा निवेदन यही है, आप अभी हमें अब आपके सानिध्य में ही रखो। तो विचार की भिन्नता तो हो सकती है कि बात जचे न जचे, वो जबरदस्ती कैसे दिमाग में जचाएं, नहीं जचती तो नहीं जचती, तो नहीं जचना इतनी बुरी बात नहीं है, पर करना वही है जो आपका आदेश है, वो हम प्रसन्नता से करें जो आपका आदेश है। तो मतभेद और मन भेद कि मतभेद तो है, आपके आदेश वो हमारे दिमाग में नहीं बैठा है, परंतु मन भेद नहीं है, आपके प्रति समर्पण है, आपकी आज्ञा के प्रति समर्पण है। आपका आदेश है विहार करना, हमें विहार करना है। हमारा निवेदन आपके पास कर दिया, आपके चरणों में कर दिया कि हो सके तो अभी हमें आपके सानिध्य में रखें। तो यह विचार भेद होने पर भी वो समर्पण का भाव रह सकता है। तो सहिष्णुता वैचारिक सहिष्णुता है। एक परिवार में पिता का विचार अलग है, बेटे का विचार अलग है, अलग अलग विचार के हैं। पिता थोड़ा पुराने समय का है, बेटा नए युग का है, विचारों में जनरेशन गैप भी थोड़ा है, विचार नहीं बैठते। फिर भी विचार अलग अलग हैं, पर सोच लें अब करना क्या है, तो थोड़ा सामंजस्य बिठाने का प्रयास हो। भी विचारों में मेल नहीं खाता है, पर हमारे परिवार की व्यवस्था यह रहनी चाहिए, तो मिलजुल के कोई निर्णय कर लिया, ठीक है, निर्णय हो गया, अब उस पर हमें ध्यान देना है। तो यह वैचारिक सहिष्णुता। और वाचिक सहिष्णुता, कोई कठोर शब्द बोल दिए तो उनको भी सहन कर लेना कि ठीक है, बोल दिया, कह दिया, हमें शांति। कई बार आवेश आता है तब आदमी कुछ कड़ा बोल देता है, बाद में वो भी कई बार ठंडा पड़ जाता है। एक बार वो आवेश में आदमी बोल देता है, पर जान लिया इसकी प्रकृति है, थोड़ी आवेश में बोलता है, आधा घंटा घंटा बाद में ठंडा पड़ जाता है, तो भी ठीक है, दूसरे सहन कर ले कि कुछ देर बाद तो ठंडा होता ही है प्राय, थोड़ा बोल दिया, अभी हम शांति रखें, सुन ले। तो शब्दों को भी सहन कर लेना। और मानसिक सहिष्णुता, मन के अनुकूल काम नहीं हो रहा है तो ठीक है, मन के प्रतिकूल अपमान हो रहा है तो उसमें भी शांति। अपमान कर दिया तो कर दिया, कि औरों का सम्मान किया, मेरा सम्मान तो किया ही नहीं, मैंने भी कितना काम किया, न मोमेंटो दिया, न कुछ दिया, न नाम लिया, तो
इसको भी सहन कर लें, कोई बात नहीं। काम किया वो मेरा कर्तव्य था, सम्मान किया कि नहीं किया वो मेरी मांग नहीं होनी चाहिए कि मेरा सम्मान हो। सम्मान हो न हो, मैंने अपना कर्तव्य निभाया है, काम किया है। तो मानसिक सहिष्णुता और शारीरिक सहिष्णुता, सर्दी गर्मी कुछ कठिनाइयाँ है तो सहन करने की चेष्टा करें। ये गर्मी है, हमारे संत लोग हैं भी कि गर्मी है, रात को स्थान गर्मी का मिला है और मौसम मई महीने का, जून महीने का, स्थान भी अनुकूल नहीं है तो कोई बात, थोड़ा एक रात सहन करो, थोड़ा समय सहन, गर्मी है तो है। ये तो संवेदन है सर्दी के गर्मी के, इनसे डरो मत, भागो मत, कतराओ मत, शांति से बैठे रहो। सर्दी है तो सर्दी को सहन करो, गर्मी है तो गर्मी को सहन करो। मन में आकुल व्याकुल मत बनो। बस आदमी का मनोबल मजबूत हो तो ये शारीरिक कठिनाइयाँ और ठीक आ गई वो कभी जा भी सकती हैं, नहीं भी जाए तो कोई बात नहीं, अपने शांति रखो। तो शारीरिक प्रतिकूलताओं को भी सहन कर लेना। सोने के लिए आंगना थोड़ा उबड़ खाबड़ मिला है तो जो मिला वो ठीक है, जितना हो सके अपना बचाव करो कठिनाई से। फिर भी कठिनाई है, थोड़ा बैठे बैठे रात निकाल दो, थोड़ा सो जाओ, कभी बैठ जाओ, रखो शांति। यह शारीरिक सहिष्णुता। आदमी कठिनाई से डरता रहता है तो कठिनाई ज़्यादा हावी हो सकती है। डरे नहीं, फिर कठिनाई भी कभी दूर भी हो सकती है। तो मुश्किलें आ जाएं, मुश्किलों से आदमी डरे नहीं, घबराए नहीं, आकुल व्याकुल न बने, संतुलन न खोए। मुश्किलों में, कठिनाइयों में भी प्रसन्न यानी शांति में रहने का प्रयास रखे। तो आयारों में कहा गया, ते फासे पुट्ठो धीरो अहिया सिज्जासी, कि धीर पुरुष है वह उन परिस्पर्शों परिसहों को स्पृष्ट होने पर भी उन्हें सहन करे। धीर आदमी सहन करे। कांच कथीर अधीर नर, कशान उपजय प्रेम, कसनी तो धीरा सहे, कह हीरा कह हेम। कि कांच है वो क्या सहन, थोड़ा फेंको कांकरा पत्थर, कांच फूट जाता है, सहन कहाँ किया। कथीर है। अब अधीर आदमी है, थोड़ा बोल दो या तो आवेश में आएगा या रोने लग जाएगा, तो अधीर आदमी सहन नहीं कर पाता है। परंतु धीर आदमी है वो सहन कर लेता है। हीरा, हीरा सहन करता है। हेम, स्वर्ण सोना सहन करता है। तो सहन करने वाला सोना बन जाए, हीरा बनता है। सहन करने वाला आदमी भी ऊंचा उठ सकता है। तो हमें सहन करना चाहिए। सहन करो सफल बनो, सहन करो सफल बनो। कि सहन करें परिस्थितियों को। तो रिश्तों में भी ये कटुता नहीं आती है, सहन कर लेंगे। दो संत है आपस में सहन कर लिया, कोई बोल दिया तो सहन कर लिया, तो संबंध भी हमारे ठीक रह सकते हैं। वापिस बोलना शुरू कर दिया तो संबंधों में कटुता बढ़ सकती है। तो सहन करना तो एक बढ़िया मंत्र है। तो और मंत्र भी हैं, वो पाठ बोलो, वो मंत्र है। तो सहन करना भी अपने आप में एक प्रकार का मंत्र है, अच्छा उपाय है शांति का। तो शास्त्र की जो वाणी है, अहिया सिज्जासी, सहन करो, सहन करना। तो हम सभी जीवन में सहिष्णुता रखने का प्रयास करें, यह काम्य है।